जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑल एग्जाम जीके जीएस। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, तो इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसकी भी डेट निर्धारित नहीं की गई है और दोस्तों अभी ये ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का भी एग्जाम होएगा और आरओ एआरओ का भी एग्जाम होएगा। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों हाल फिलहाल में जो एग्जाम है यानी कि कौन सा है दोस्तों, एसएससी जीडी का, जो 4 फरवरी से स्टार्ट है, तो आप उसके लिए भी इस क्लास को ले सकते हो। कसम खा लो, या तो दोस्तों बिखर गए या फिर निखर गए। ठीक है, एक बार इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है और दिल से यानी तैयारी करनी है, हर एक एग्जाम निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। बताएं सभी साथी, क्या कहलाती है। चलिए दोस्तों बताते हैं, ये कहलाती है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जड़त्व कहलाती है। चलिए इस क्वेश्चन के कुछ 5 फैक्ट हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए, जयपुर, जयपुर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों लाल पत्थर के लिए। ठीक है, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में मैग्नीज का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वह होती है दोस्तों नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम होती है। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आती है। तो यह आती है दोस्तों लैक्टोज के कारण आती है। ठीक है, लैक्टोज के कारण आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। बताएं सभी साथी, इसका पीएच मान कितना होता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7। तो चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो ये हो जाएगी दोस्तों गुजरात की। ठीक है, गुजरात की हो जाएगी। युवा वलोद पर्वत, युवा वलिद पर्वत किसे कहा जाता है। तो हिमालय को कहा जाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगी दोस्तों नामचा बर्मा, नामचा बर्मा। ठीक है, वृद्ध हिमालय किसको कहा जाता है। ये बोला जाता है हिमाद्री को, वृद्ध हिमालय हिमाद्री को बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों असम में। ठीक है, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 8वां भारत का जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया। इस क्लास में दोस्तों में यानी मिक्स कंटेंट कराऊंगा, किसी भी एग्जाम्स के लिए आप इस क्लास को ले सकते हो दोस्तों। ये क्लास पावरफुल क्लास है और 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां भारत का जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी कुछ काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। ये सिक्किम में हो जाएगी। ठीक है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अनाईमुडी। कौन सी है दोस्तों, अनाईमुडी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। एमिनो अम्ल की होती है, एमिनो अम्ल की होती है। पालघाट किन राज्यों से जुड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु से ये जुड़ता है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु से जुड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु के अयस्क किसके रूप में मौजूद होते हैं। बताएं दोस्तों किसके रूप में मौजूद होते हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु के अयस्क ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी सही है। चलिए इसके भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों वह ग्रंथि होती है
थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि होती है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, ठीक है, लद्दाख और पीर पंजाल। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों, किसको कहा जाता है? चलिए दोस्तों पीलिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, प्लीहा, ये प्लीहा, ठीक है, प्लीहा, इसको प्लीहा कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? चलिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का होता है, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बताएं सभी साथी, मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है, 98 डिग्री फारेनहाइट। ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो ये निर्वात में नहीं चल सकती। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है दोआब। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? निषेचन कहते हैं, निषेचन। शुष्क शैल में कैथोड का कार्य करता है, कौन करता है? ग्रेफाइट क्षण करता है, ठीक है, ग्रेफाइट क्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया था? बताएं सभी साथी, कब किया गया था? चलिए दोस्तों 6 अगस्त 2021 को ये किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो ये होता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होता है। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? गिलगित सियोक काबुल, गिलगित सियोक काबुल। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में रोबोट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई इस्लामी ने कार्बन के किस अपरूप की खोज की थी? बताएं दोस्तों, किस अपरूप की खोज की थी? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये की थी फुलरीन की, ठीक है, फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। भारत भौगोलिक दृष्टि से ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में है। मादा एन्फ्लुएंजा इसे बोलते हैं एफ्लुएंजा, ठीक है, मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। तो ये होता दोस्तों कौन सा रोग होता है? मलेरिया। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? बताएं सभी साथी, किस मार्गों से होता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्र और हवाई से ये होता है, ठीक है, समुद्र और हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1894 में हुई थी, ठीक है, 1894 में हुई थी। दिसंबर 2024 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जारी की गई, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? बताएं सभी साथी, किस विकल्प का माध्यम
दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? बताएं सभी साथी, इनमें से किसका होता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि हवा का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, हवा। अगला क्वेश्चन है, 1976 में भारत में पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां आयोजित किया गया था? बताएं सभी साथी, कहां पर आयोजित किया गया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 3 के टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी या दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी, या जैसे कि दोस्तों सीआईएसएफ की वैकेंसी भी आई हुई है तो उसके लिए, या दोस्तों अदर यानी कि जैसे कि आरओ, इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है। इससे बाहर कोई जीके नहीं आएगा। आप इस क्लास को ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी है, ये पहली क्लास है, कमेंट कर देना, वरना दोस्तों फिर आपको मैं और तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।